गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियल स्टोरी हब में। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर लगभग हर प्रकार की सच्ची कहानी लेकर आता हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सब मेरे इस चैनल पर या मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चले अब देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के भरतपुर में एक फैक्ट्री है वहां से। तो उस फैक्ट्री में एक कर्मचारी या तो कहे एक भूत कर्मचारी बनकर डे नाइट ओवर टाइम काम करता रहा। और जब इसकी जानकारी वहां के जो उनके सहकर्मियों को पता चली तब वो भी भौंका के रह कैसे हो सकता है। तो उस भूत को कर्मचारी बनकर काम करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, आखिर उसे जरूरत क्यों थी। तो चले आज की कहानी में यही है। तो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 में, जब कोरोना वायरस अपने चरम सीमा पर थी और हर इंसान इससे बचने की कोशिश कर रहा था। तो आज की जो कहानी की जो कैरेक्टर है उसको हम नाम देंगे मोहन, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। मोहन जो है राजस्थान में एक जगह है भरतपुर, वहाँ एक फैक्ट्री है, वहाँ काम किया करता था। मोहन अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार था, मेहनती था और मिलनसार व्यक्ति था। और उसके इसी व्यक्तित्व के कारण उसको वहाँ के जो कारखाने के जो कर्मचारी हैं बहुत पसंद करते थे। तो साल आया 2020 कोरोना वायरस का। उसमें कोरोना वायरस अपने चरम सीमा पर थी। तो सरकार के आदेश के कारण उस फैक्ट्री को बंद करने का आदेश मिला और उस फैक्ट्री के कर्मचारियों को कहा गया कि अभी आप सब घर जाओ और जैसे ही ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तो आप सभी को दोबारा से काम में बुला लिया जाएगा। तो इसी कारण जो मोहन है वह अपने दो बच्चों और अपनी बीवी को लेकर अपने गांव लौट आया। गांव आने के बाद 2-3 महीने तक सब कुछ ठीक रहा। 2-3 महीने तक जो कारखाना का जो मालिक है वह हर मजदूर को वेतन देता रहा। पर वह वेतन कब तक देता भला, क्योंकि जो फैक्ट्री है वो तो बंद थी, पैसे कहीं से आ नहीं रहे थे। तो उन्होंने भी 2-3 महीने के बाद पैसे देना बंद कर दिया। इसके बाद जो मोहन है वह उदास उदास सा रहने लगा और भगवान से ये प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, इस कोरोना वायरस को जल्दी खत्म कर दे ताकि मैं अपने काम पर लौट सकूं और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। जब मोहन की मृत्यु हुई तब इसकी जानकारी कारखाने के मालिक को दी गई। इसके बाद 3-4 महीने के बाद लगभग कोरोना वायरस धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद सरकार ने ये आदेश जारी किया कि सभी कारखाने को खोल दिया जाए, लेकिन मजदूर है आपसी दूरी बनाकर काम करेंगे। इसी दौरान सारे मजदूर धीरे धीरे करके काम पर वापस लौटने लगे। तो इसी दौरान क्या होता है, मोहन भी उस कारखाने पर आ जाता है। जब वह कारखाने पर आता है तब उसके मालिक ने उसको देखकर कहा कि अरे मोहन, तुम यहाँ पर ही कैसे, तुम्हारी तो मौत हो चुकी थी, हमें जो खबर मिली थी वो तो तुम्हारे मौत की मिली थी। तो मोहन कहता है, मालिक, आपके साथ किसी ने जरूर एक गंदा मजाक किया होगा। मैं तो आपके सामने हूँ और काम पर आ रखा हूँ। इतना कहकर मोहन अंदर कारखाने के अंदर चला गया काम करने के लिए। लेकिन इस बार जब मोहन काम पर लौटा तो उसका जो स्वभाव था वो बिल्कुल ही अलग था। पिछले बार वाला मोहन और इस बार वाला मोहन में जमीन आसमान का अंतर था। क्योंकि मोहन जो है ना, काम करते करते अचानक गायब हो जाता था। तो इस पर उसके दोस्त पूछते थे उनसे, अरे मोहन, तुम कहाँ चले गए थे, तुम तो अभी थे नहीं। तो मोहन कहता है कि मैं इधर ही था, मैं तो टहलने गया था। तो इतना कहकर वह बात टाल दिया करता था। और इस बार मोहन जो है दिन में काम तो करता ही था पर रात में भी काम करता था। एक दिन मोहन के मालिक ने मोहन से कहा, अरे मोहन, तुम इतना दिन रात ओवर टाइम काम कर रहे हो, क्या तुम थकते नहीं हो क्या, क्या तुम्हें नींद नहीं आती है। इस पर मोहन कहता है, मालिक, अब मेरे नसीब में थकान कहाँ, मुझे नींद कहाँ से आएगी। इतना कहकर वह बात टाल दिया करता। फिर एक दिन क्या होता है कि मोहन अपने नाइट ड्यूटी पर होता है। तो वहाँ का जो एक दरवान है उसको ड्यूटी पर पड़े पड़े थोड़ा नींद से आने लगी, आलसपन से आने लगी। तो वह क्या करता है कि सोचता है कि चलो मोहन से बात किया जाए, इससे उसका भी टाइम पास हो जाएगा और मेरे भी नींद भाग जाएगी।
यह कहकर वह मोहन की ओर जाता है। जब वह मोहन की ओर जाता है तब वह देखता है कि मोहन की जगह पे तो कोई और ही काम कर रहा है, जो बिल्कुल डरावना सा लगता है, जैसा कि कोई भूत हो। यह देखकर वह डर के मारे चिल्लाता हुआ बाहर आता है और वहाँ के जो कर्मचारी उनको बताता है कि मैंने मोहन की जगह पर किसी भूत को काम करते हुए देखा है। इस पर वहाँ मौजूद लोग सभी मोहन की जगह पर आते हैं, तो वे देखते हैं कि मोहन तो अपने जगह पे काम कर रहा है। तो इस पर जो नाइट मैनेजर है वह उस दरवान को कहता है कि आज तुम पी कर ड्यूटी पर आए हो क्या? यहाँ पर तो मोहन ही काम कर रहा है। आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे भूत है। तो यह कहकर उसे डांटते हैं। इसके बाद सारे अपने-अपने काम पर लौट जाते हैं। जब मोहन को फैक्ट्री पर काम करते हुए 1 महीने हो जाते हैं और वह 1 महीने तक लगातार डे नाइट काम करता है। उसके बाद वह अचानक सा पेमेंट मिलने के दिन में गायब हो जाता है। वह फैक्ट्री आता ही नहीं। तो मकान मालिक कहता है कि अरे मोहन कहाँ चला गया? मोहन इतने दिन डे नाइट काम किया और पेमेंट लेने के दिन गायब हो गया। और सारे मिलके हर कोई उसके मोबाइल पर फ़ोन करता रहा, पर उसका जो फ़ोन है वह नॉट रीचेबल आता रहा। तो कारखाना का जो मालिक सोचता रहा कि चलो वह काम करके थक गया होगा, तो या तो बीमार होगा, वह अपने घर पर होगा। वह 7-8 दिन देखता रहा। 7-8 दिन के बाद भी जब मोहन वापस नहीं आया काम पर, तो उसके मालिक ने जो मैनेजर है उससे कहा कि आप मोहन के घर जाओ और उसे ये तनख्वाह उसकी जो 1 महीने की सैलरी है उसे दे आओ और उसे भी काम पर ले आओ। इतना कहते ही जो मैनेजर है वह जो मालिक से पैसे लेते हैं, जो लगभग 50,000 रुपए बने थे। पैसे लेने के बाद वहाँ के एक कर्मचारी को लेकर वो बाइक पर बैठकर मोहन के गाँव चले गए ढूँढते-ढूँढते। जब वो मोहन के गाँव पहुँचे और वहाँ के लोगों को मोहन के घर का पता पूछा, तो उन्होंने मोहन का घर का पता बताया। और जब वह मोहन के घर पहुँचे तो उन्होंने आँगन में देखा कि एक औरत और उसके 2 बच्चे आँगन में बैठे हुए हैं। वे मोहन की पत्नी से मिलते हैं और उसे नमस्कार कहते हैं और वो उसकी पत्नी से पूछते हैं कि मोहन कहाँ गया? उसे ज़रा बाहर बुलाना। तो उसकी पत्नी बोलती है मोहन की मृत्यु तो 3 महीने पहले ही हो गई है। तो यह सुनकर जो मैनेजर है वो मतलब शॉक हो जाता है और कहता है कि वो 8 दिन पहले तो हमारे फैक्ट्री में काम करता रहा, पूरा 1 महीने तक लगातार काम करता रहा। पर इसकी पत्नी कहती है कि मोहन की मृत्यु तो 3 महीने पहले ही हो रखी है, चाहे आप गाँव वालों से पूछ सकते हो। तब जो मैनेजर है वह गाँव के अगल-बगल वालों से पूछते हैं, तो ये पता चलता है कि मोहन की मृत्यु तो सचमुच के 3 महीने पहले ही हो रखी है। तो इस पर मैनेजर सोचता है कि आखिर मोहन की जगह पर जो काम करता रहा 1 महीने तक लगातार डे नाइट, आखिर वह व्यक्ति था कौन? उन्हें इन सब चीज़ों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके फैक्ट्री में जो काम करता रहा, वह मोहन नहीं बल्कि मोहन का एक आत्मा था। तो ये सब होने के बाद मैनेजर जो है अपने जेब से पैसे निकालते हैं और उसकी बीवी की ओर बढ़ा देते हैं। उसकी बीवी जब पैसा आती है तो वह भावुक होकर उसके बाद वह उन्हें बताती है कि एक दिन वह घर पर थी और अपने बच्चों के साथ और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस समय वह रो-रो कर यह कह रही थी कि काश कोई मुझे 50,000 रुपए दे देता, तो मैं जाकर घर के बाहर में एक छोटी-सी दुकान खोलती और उसी से मेरे बच्चों का जो है वो पालन-पोषण होता। और उसकी बीवी कहती है शायद जो मैंने उस दिन कहा था, शायद मोहन की आत्मा ने उस बात को सुन लिया था और उसी ने हमारी मदद पैसे देने के बाद मैनेजर जो है, वह अपने कर्मचारी के साथ फैक्ट्री पर वापस आता है। फैक्ट्री पर आने के बाद वह वहाँ के कर्मचारियों को और मालिक को बताता है कि जो हमारे साथ 1 महीने तक लगातार काम करता रहा, वह मोहन नहीं बल्कि उसका भूत था। इतना सुनने के बाद लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह किसके साथ काम कर रहे थे। दोस्तों ये कहानी अभी भी सच्ची है और ये इस कहानी में जो फैक्ट्री है भरतपुर में, वह फैक्ट्री भी अभी है और ये कहानी सुनकर अभी भी लोग उस फैक्ट्री को देखने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आप सभी को कैसे लगी मैसेज बॉक्स में ज़रूर बताना और अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। और अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब भी जरूर। मिलता हूँ आप सभी से एक नई कहानी को लेकर, एक अच्छी कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए अब मुझे विदा दीजिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। अरे भाई कहाँ चल दिए? अभी तो एक छोटी सी जो मैं आपके लिए अंतरा लेकर आया हूँ, अब उसे सुनना और कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में जरूर बताना कि ये अंतरा आपको कैसी लगी। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अगर मेरा गाना अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।